हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा मैंने कहा था आप लोगों से कि कक्षा 12 फिजिक्स सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल अब अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक, मैं अपने वादे के मुताबिक आप लोगों के सामने आ चुका हूँ फिजिक्स सेकंड चैप्टर कक्षा 12 के न्यूमेरिकल्स को लेकर के। बच्चों, मैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स को, उन्हीं सवाल को लिया हूँ जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं लिया हूं जो कि ये आपके सामने लिखे हुए हैं। 5 सवाल हैं इसमें। तो आइए पहले इनको हम देखते हैं कि ये किस तरह के सवाल हैं, कैसे ये हल होंगे, इनके नियम को समझते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देखिए पहले सवाल में, जैसा कि सेकंड चैप्टर है उसमें वैद्युत विभव के बारे में आपको बताया गया है। बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, या फिर विभव की परिभाषा क्या है, विभवांतर की परिभाषा क्या है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे कि पहले अगर मान लीजिए कुछ सवाल तो लिखा गया है आपके सामने, पहले कुछ नियम को समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे अगर विभव की बात आए तो विभव किसको कहते हैं, ये तो आपको पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है। मैं एक बार सूत्र रिवाइज करा रहा हूं जिससे कि सवाल को हल करने में आपको दिक्कत ना हो। वैद्युत विभव, विभव क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाए, उस कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को यहां से यहां क्षेत्र में बिंदु ए तक लाने में मान लीजिए कि डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, तो इस बिंदु पर विभव क्या होगा, इसको हम लिखेंगे वी ए बराबर एकांक परीक्षण। जो चीज एकांक होता है उसको बट्टे में लिख देते हैं, आपको हम बता चुके हैं। एकांक परीक्षण को एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, तो इसको अनंत से यहां तक लाने में कार्य किया गया डब्ल्यू, तो इसको इस बिंदु पर क्या कहेंगे बच्चों, विभव कहेंगे। बात विभवांतर की आती है, तो विभवांतर क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में ही आवेश को, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाए उसको उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अर्थात परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर बोलते हैं। परीक्षण आवेश को अगर अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर विभव बोलते हैं। तो विभव से ही संबंधित, विभवांतर से संबंधित, किए गए कार्य से संबंधित ही ये न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर में आपको यही सीखना है, जिसमें आपको बताया गया था बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए कोई बिंदु O है, यहाँ पर आवेश Q है, इसके कारण r दूरी पर विभव बिंदु P यहाँ है, इस बिंदु पर विभव के लिए सूत्र आपको बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान R बताया गया था, ये सूत्र। अब इस सूत्र का यूज होने वाला है, इस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र से वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा उत्पन्न विभव, वैद्युत द्विध्रुव द्वारा आर दूरी पर विभव की गणना भी आप करना सीखे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मूल फार्मूला जो है वो विभव का ये है, ये याद रखना होगा आपको। इसी के आधार पर हम अन्य तरह के सूत्र को यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसके सवालों को देखते हैं। ये जो सवाल दिया गया है इसको हम हल कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से इसको हम हल करेंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। तो आइए इसको हम मिटा देते हैं बच्चों, ये कपड़ा ठीक नहीं है, हम ये कपड़ा ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए आगे हम इन सवालों को देखेंगे। ये तो एक रिवीजन कराना था हमारा, जिससे कि आप अगर सूत्र भूल गए हो तो कम से कम आपको याद आ जाए। तो देखिए पहला सवाल, पहले सवाल को हम हल करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले इसको पढ़ लीजिए। यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट व 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को
ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अब इसको देखिए, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। अब आवेश को कहां से ले जा रहे हैं, आवेश को ए से बी तक ले जा रहे हैं, ए से बी तक, यहां तक हम आवेश को ले जा रहे हैं। आवेश का मान कितना है, आवेश का मान है 8 माइक्रो कूलाम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलाम, 8 माइक्रो कूलाम का आवेश है। अब बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जा रहे हैं। तो इन दोनों मतलब जब परीक्षण आवेश हो या एकांक आवेश हो तो उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना होता है उसको इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, ये कन्फर्म विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर की परिभाषा से जैसे कि देखिए, अब इसमें क्या क्या दिया गया है पहले उसको आप लिख लीजिए। तो हम यहाँ इस सवाल को हल करने के लिए लिखेंगे क्या कि Q बराबर दिया गया है आवेश बराबर 8 माइक्रो कूलाम, जिसको कि हम अगर चाहें तो 8 × 10⁻⁻6 कूलाम भी लिख सकते हैं। ये बच्चों Q का मान दिया गया है, ये इतना Q का मान दिया गया है। अच्छा, इन दोनों के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, मतलब विभवों का अंतर, विभवांतर विभवों का अंतर। तो देखिए, एक बिंदु पर विभव क्या है 2 वोल्ट है, दूसरे पर कितना है 4 वोल्ट है, तो दोनों का अंतर क्या है, अर्थात दोनों का अंतर बी बी, कहां से ए से बी तक ले जा रहे हैं इसलिए बी बी माइनस बी ए, बी बी माइनस बी ए, ये क्या है विभवों का अंतर, मतलब ये विभवांतर है। अब विभवांतर का मान कितना आएगा 4 - 2। अब इसको घटा दीजिए तब देखिए क्या आएगा बी बी माइनस बी ए। अब 4 में 2 गया तो ये आ गया 2 वोल्ट। तो ये इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, क्या विभवों का अंतर मतलब विभवांतर, इन दोनों के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर पता है, आवेश पता है, कार्य का मान पूछ रहा है। तो यहाँ कार्य बराबर क्वेश्चन मार्क, W बराबर है बच्चों क्वेश्चन मार्क। अब हम सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या है हमारा, सूत्र क्या है VB माइनस VA, मतलब विभवांतर बराबर क्या होता है किया गया कार्य बटे Q, अर्थात आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। तो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W है, आवेश क्या है यहां से यहां तक हमने Q माना है, Q की वैल्यू रखेंगे। तो आइए रखते हैं, देखिए VB माइनस VA का मान क्या है 2 वोल्ट, W पता नहीं है, Q का मान कितना है 8 × 10⁻⁻6, ये इतना है। तो यहाँ क्या करेंगे बटा 1 मान करके 3 गुणा कर लीजिए, तो W का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा W, इसका गुणा कर दीजिए 8 दूनी 16, 16 × 10⁻⁻6, 16 × 10⁻⁻6। अब देखिए कार्य आ गया है W, और जबकि आप जानते हो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम बच्चों जूल लगा देंगे। तो अब देखो इसको थोड़ा सा और बदल के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए 16 10⁻6 को क्या बोलते हैं माइक्रो, 10⁻6 क्या बोलते हैं माइक्रो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 16 × 10⁻⁻6, जिसको हम लिखेंगे माइक्रो। यहाँ लिख दीजिए माइक्रो, 10⁻6 को माइक्रो कहा जाता है, यहाँ पे जूल है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि W का मान जो आया, कार्य का जो मान आया 16 माइक्रो जूल आ गया। ये आंसर है बच्चों। बताइए इसमें कहाँ दिक्कत हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? हमारे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि A से B तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर है। एकांक आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विभवांतर। अब विभवांतर ये क्या है विभवों का अंतर, विभवांतर बराबर W/Q, केवल वैल्यू रखना है, आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो बच्चों इसको लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बोर्ड थोड़ा छोटा है, समस्या तो है ही यहाँ पर। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर सवाल लिखा रहेगा, इसको हम मिटाएंगे, रफ करेंगे, फिर अगला सवाल देखेंगे। तो ठीक है, नोट कीजिए।
ठीक, अब हम रफ कर दे रहे हैं इसको। ये पहला सवाल तो हो गया बड़े आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो आइए अब दूसरे सवाल को भी देख लिया जाए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। विभवांतर अर्थात यहाँ पे दिया गया है, देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर, जैसे बी माइनस बी ए, ये क्या है, विभवों का अंतर है। अब विभवांतर को मैं यहां पर इस तरह से भी लिख सकता हूं, डेल्टा वी भी कह सकता हूं, डेल वी, इसको डेल वी भी बोल सकते हैं, डेल्टा वी भी बोल सकते हैं। ये अंतर को दर्शा रहा है। अर्थात जैसे अगर बिंदु क्लियर रूप दिया है, बिंदु ए है बी है, या बिंदु पी है क्यू है, बिंदु सी है डी है, तो वहां हम क्या मानेंगे, वी डी सी डी, वी पी वी क्यू, वी ए वी बी। लेकिन अगर बिंदु का नाम नहीं दिया है तो विभवों का अंतर जो है, अर्थात जो विभवांतर है, उसको मैं डेल्टा वी से मान सकता हूं। अर्थात ये डेल्टा वी का मान ही तो दिया गया है क्या, 60 वोल्ट। कितना दिया गया है, 60 वोल्ट। सवाल देखिए, जब भी हल किया करें आप लोग, न्यूमेरिकल जब भी लगाएं, पहले क्या क्या चीज दिया गया है इसको लिख लिया करें। इसको लिखने के बाद क्या पूछ रहा है उसको भी लिख लीजिए। फिर दिमाग लगाइए कि जो दिया गया है, जो पूछा जा रहा है, उससे संबंधित क्या कोई सूत्र बताया गया है, तब ये सवाल आएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। अर्थात ये डेल्टा वी बराबर दिया गया है बच्चों, अंतर दिया गया विभवांतर 60 वोल्ट। आगे क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश, अर्थात Q का मान दिया गया है, Q का मान दिया गया है 3 × 10⁻5 कूलाम, ये दिया गया है आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हल करेंगे, बड़े ही आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सरल तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है W/Q, अर्थात डी डेल्टा V बराबर होगा W/Q, ये सूत्र होगा W/Q। अगर मैं यहाँ पे तीरे गुणा कर दूं तो W बराबर बन जाएगा Q × डेल्टा V। तो W बराबर आएगा बच्चों, Q का मान रख दीजिए 3 × 10⁻⁻5। पढ़ने में अच्छा लगा तो हल करने में तो अच्छा लगेगा ही। डेल्टा V का मान क्या है बच्चों, 60 वोल्ट, 60 कर दीजिए। अब आगे देखिए, इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ पर देखिए कितना आता है, 3 × 6 = 18, ये आ जाएगा 180 × 10⁻⁻5। इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 180 है, 180 में दशमलव लास्ट माना जाएगा। इस दशमलव को मैं यहाँ लाना चाहता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1.8 × 10⁻²। इतने को मैं लिख सकता हूं, इतने को 180 को मैं इस रूप में लिख सकता हूं, 2 स्थान दशमलव इधर आए। अब दशमलव के बाद 0 नहीं लगा क्योंकि 0 का कोई महत्व होता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो लगा सकते हैं, मान कोई अंतर नहीं होगा। ये हो गया। अब गुणित 10⁻⁻5 तो है ही, इस प्रकार से अब देखिए 1.80 गुणित 10⁻⁻5 क्या है भाई, ऋणात्मक है, ये क्या है, धनात्मक है, तो घट जाएगा। तो 5 में से 2 गया तो क्या बचा, 3, वो भी किसमें, माइनस में। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। इतना कार्य करना पड़ेगा, मात्रक लगाना मत भूलिएगा, जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए जूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इस तरह से इस प्रकार के सवाल को हम हल कर सकते हैं। केवल ये सब कैसे आ रहा है, विभव और विभवांतर की परिभाषा के आधार पर चलना पड़ेगा। परिभाषा थ्योरी अगर आपको अच्छी तरह समझ में आई है तभी आपको सवाल भी समझ में आएगा। इसको नोट कीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। लिख लीजिए इसको। ठीक, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। आगे 2 सवाल तो हो चुके, अब आया तीसरा सवाल। देखिए ये वाला कंप्लीट हो गया है, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब आया है ये 5 कूलाम के आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट
पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। ये पूछा। देखिए जैसे यहां पे कह रहा है, मान लीजिए यहां बिंदु ए है, यहां बिंदु बी है। ये कह रहा है कि 5 कूलाम के आवेश को ये यहां से यहां तक लाया जाता है। किसको लाया जाता है? 5 कूलाम। 5 कूलाम के आवेश को ए से बी तक लाया जाता है और ऐसा करने में आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ा वो क्या है? 25 जूल है। कार्य का मतलब जूल होता है। ऊर्जा भले यहां दिया है, किया गया कार्य ही तो ऊर्जा है। किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात ऊर्जा कहिए या कार्य कहिए एक ही बात है यहाँ पर। तो कार्य बराबर दिया गया है W, यहां लिख लीजिए कार्य W बराबर दिया गया है 25 जूल। 25 जूल। और आवेश का मान क्या दिया गया है? आवेश का मान दिया गया है 5 कूलाम। आपसे पूछा क्या जा रहा है? देखिए पहले बिंदु का विभव मतलब VA, यहां पर जो है इसका विभव पता है, इसका विभव नहीं पता है, अर्थात यहाँ VA बराबर दिया है 10 वोल्ट। जो दिया गया है उसको लिखते जाइए। अब VB बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको पता नहीं है। VA अर्थात बिंदु A पर विभव का मान दिया है, अब बिंदु B पर विभव का मान पूछ रहा है। देखिए दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो अब फार्मूला क्या है हमारा? सूत्र क्या है बताइए? सूत्र है विभवांतर बराबर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो विभवांतर A से B तक ले जा रहे हैं, आवेश को कहां से जा रहा है? A से B तक। तो VB माइनस VA, VB माइनस VA बराबर, अब क्या होगा? किया गया कार्य। किया गया कार्य क्या है बच्चों? W। किसमें किया गया कार्य? आवेश को ले जाने में। किसको? Q को। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए VB का मान हमको ज्ञात करना है। अब VA का मान क्या है? VA का मान है 10, मार्कर कह रहा है बस, अब चलने वाला नहीं है क्या? 10 बराबर W का मान कितना दिया है? कार्य का मान 25, Q का मान कितना है? 5। हल कर लीजिए, 5 एकड़ 5, 5 बचा 25, कट गया। VB माइनस 10 बराबर आ गया 5। तो VB बराबर क्या होगा? 5, ये उधर गया तो जुड़ गया 10। तो VB का मान बड़े ही आराम से आ गया 10 5 15 वोल्ट। बताइए किसी को दिक्कत? कोई समस्या नहीं, बड़े ही सरल ढंग से आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए इसमें कहाँ कठिन है? कहीं कठिन है? बच्चे कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल कठिन है। न्यूमेरिकल तो बिल्कुल कठिन है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ये पूरी प्रकृति जो कुछ आप देख रहे हो सब फिजिक्स में है, तो फिर कठिन कहाँ? जिसके बीच में मैं रह रहा हूं उनके बीच में हमको कठिनता का आभास कैसे होगा? अपने फैमिली में हम रह रहे हैं, हम फैमिली में रह रहे हैं, माता पिता भाई बहन के साथ रहते हैं, इनके बीच हमको कौन सा डर? तो ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स जो कुछ दिख रहा है आपको पूरे ब्रह्मांड में सब फिजिक्स ही है, ऐसे के बीच में हम हैं, तो क्या प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। केवल आपको क्या समझना, थ्योरी समझना है बढ़िया से। बढ़िया समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको लिखिए, नोट कीजिए, फिर अगला सवाल देखा जाए। कहां तक हो गया? तीसरा नंबर तक हो गया। 3 सवाल हो चुके हैं, अब चौथे सवाल की बारी है। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है प्लस 40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो पहले इनको हम यहां स्थित कर दें ऐसे। ये एक आवेश यहां है 40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश, अर्थात ये 40
गुणित 10⁻⁻6 कूलम प्लस में है। ये भी यहां पर आ जाएगा 40 गुणित 10⁻⁻6 कूलम। मध्य बिंदु बीच की बात कर रहा है, बीच की बात यहां पर कर रहा है, जिसको मैं मान लू, क्या मान लू भाई, ओ मान लेते हैं। चलिए बिंदु ओ पर कर रहा है। देखिए पूरा दूरी दी गई है, यहां से यहां तक दूरी दी गई है कितना, 0.4 मीटर। अगर ये पूरा दूरी 0.4 है तो मध्य बिंदु तक की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, 0.2 मीटर। इधर भी हो जाएगा 0.2 मीटर, कोई दिक्कत। अब इतना हो गया। देखिए अगर इस आवेश को मैं Q मानूं तो ये भी क्या है, Q ही तो है। अब इस आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, इस आवेश के कारण बिंदु इस पर विभव, तो क्या होगा, दोनों का विभव जुड़ जाएगा, टोटल विभव। तो यहां लिखेंगे बिंदु O पर कुल विभव, बिंदु O पर कुल विभव V बराबर, इसको 1 2 करके मान ले तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। बिंदु O पर कुल विभव क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब देखिए यहां पर, अब इसके कारण इतनी दूरी पर सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे भी कुछ कहा है क्या, आगे कुछ कहा है, पढ़िए इसको। माध्यम का परावर्तनांक के बराबर 2 दिया गया है, तो यहां पर हम लिख लें, यहां लिख लेते हैं ऐसे, के बराबर 2 दिया गया है, जो कि कहा है, परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक के बराबर दिया गया है, तो यहां हम लिखेंगे के इंटू Q/R प्लस, अब देखिए जो चीज यहां पर है दूरी सेम है, दूरी अलग नहीं है। अगर यहाँ 1 आया है तो कोई बात नहीं, मैं 1 लिख दे रहा हूं, दूरी भी वहां पर 1 ले रहा हूं। आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2/R2। अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा। यहाँ कोष्टक में क्या बचा, Q/R1 बचा, Q1/R1, Q2/R2 ऐसे। लेकिन अब यहां पर देखिए क्या है, 4, यहां पर इसको भी मैंने Q माना, इसको भी मैंने Q माना, तो Q यहां रख दे Q। अब ये क्या है, जो दूरी यहां पर है वही दूरी यहां पर है, दोनों में दूरियां बराबर हैं, दोनों में दूरियां बराबर हैं। तो अगर मैं बराबर मानूं तो ये R हो जाएगा प्लस ये भी R हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहां पे आ जाएगा 2Q/R। इस तरह से आगे इसका मान आप जानते हो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणित 10 पे घाते 9। यहां क्या लिखेंगे, 9 गुणित 10 पे घाते 9, 9 गुणित 10 पे घाते 9। बाकी बटे में यहाँ के का मान दिया गया है, तो के का मान 2 लगा रहेगा, 2 है। क्यू का मान कितना है, 40 गुणित 10 पे घाते -6 बटा आर का मान क्या है, आर का मान दिया है 0.2। तो देखिए 2 से 2 तो कट गया, 2 से 2 कट गया। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करें, इसको हटाने के लिए मैं चाहूं तो यहाँ 10 का गुणा कर सकता हूं। जब यहाँ 10 का गुणा करूंगा तो यहाँ भी 10 का गुणा कर दूंगा। तो इस प्रकार से ये अब दशमलव हट गया। लेकिन चलिए आगे हटाएंगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे। तो v बराबर आ गया
9 गुणित 10 पे घाते 9 गुणित 40 गुणित 10 पे घाते, यहाँ देखिए घाते क्या है, प्लस है माइनस है तो घट जाएगा, क्या बचा -5 बटे में ये आ जाएगा 2, क्योंकि 10 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ गुणा कर दीजिए, आ गया 20। मार्कर जवाब दे रहा है, स्याही डालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे सब पड़ गया, कुछ है नहीं। यहाँ v बराबर आ जाएगा, v बराबर 9 दूनी 18। इसका जो 10 है उस 10 को मैं इसमें ले लूं तो ये आ जाएगा कितना 18। 9 दूनी 18। मार्कर से ही डालना पड़ेगा क्या, 9 दूनी 18 हो जाएगा 18। इसका जो 10 है इसमें ले लेते हैं तो आ जाएगा 10 पे घाते 10, 10 पर घाते 10। अब गुणित यहां पर है 10 पर घाते -5, तो v बराबर आ गया 18 गुणित 10 पर घाते 10 में 5 गया तो 5 आ जाएगा। इसको अगर हम हल करना चाहें तो लिख सकते हैं v बराबर, या तो यही रहने दीजिए इतना वोल्ट। ये टोटल विभव है, क्या हो गया 18 गुणित 10 पे घाते 5 वोल्ट। अगर दशमलव में लिखना चाहें तो एक स्थान दशमलव यहां लाएंगे तो यहाँ 10 घाते 6 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, इसके द्वारा यहां पर विभव, इसके द्वारा यहां पर विभव, दोनों विभव को निकाल के जोड़ देना है, बस यही परिणामी है। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए मार्कर में क्या कमी आ गई है, स्याही वगैरह कुछ डालना पड़ेगा क्या बच्चों। ये है तो मेरे पास अगला मार्कर, देखिए चलता है कि नहीं। ये कुछ तो काम करेगा ये, ठीक। अब इसको हम मिटा दें, ठीक, इसको अब मिटा दें, ओके। तो ये 4 नंबर तक तो क्लियर हो गया। अब आया ये 5। इसमें देखिए क्या कर रहा है, एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश y में रखा गया है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। स्थित बिंदु पर है, होना चाहिए यहाँ पर, वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए या गणना कीजिए। इसमें कहा क्या रहा है, देखिए जैसे कि एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से हमने माना यहां पर एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है जहां पर 9 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। 9 गुणित 10 पे घाते -6 कूलाम का आवेश रखा गया है, Q1 मान लेते हैं इसको, ये रखा गया है। और यहां से B दूरी पर जो कि मान क्या दिया गया है 5 मीटर, ये बीच की दूरी है 5 मीटर, एक बिंदु आवेश रखा गया है -2 माइक्रोकूलाम, 10 घाते -6 कूलाम। अब कह रहा है कि इन दोनों से बराबर दूरियों पर, इन दोनों से बराबर दूरियों पर, मतलब कितने दूरियों पर, 3 मीटर की दूरी पर बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये मान लीजिए कि यहां से यहां कर दिया जाए और यहां से यहां ऐसे कर दिया जाए, तो ये भी दूरी कितना है 3 मीटर है, और ये भी दूरी कितना है 3 मीटर है। यहाँ बिंदु P है जहां पर हमको विभव निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हल होगा। अब जो कुछ दिया गया है, जो हमको लिखना चाहिए, तो मैं यही लिख दिया हूं। इसको Q1 मान लिया, तो इसको मान लेना है Q2 है, और क्या Q2 बराबर दिया है, बीच की दूरी R बराबर दिया गया है। तो स्थिर बिंदु आवेश के कारण या बिंदु आवेश के कारण R दूरी में विभव का जो सूत्र होता है वही सूत्र इसमें रखना है। तो आइए देखते हैं, यहां लिखेंगे बिंदु P पर
बिंदु P पर कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो V1 का मान है 1/4πε0 उसमें भी होगा, V2 में भी 1/4πε0 होगा। अर्थात हम यहां पर क्या करेंगे, 1/4πε0 कॉमन लेंगे तो कोष्टक में आएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2, ये बन जाएगा। आगे देखिए क्या होगा, ये 1/4πε0 Q1 का मान यहां पर मान लीजिए आप दिया गया है 9 गुणित 10 पे घाते -6 बटे R1 का मान क्या है 3, R1 का मान क्या है 3 प्लस Q2 का मान क्या है -2 इंटू 10⁻⁻⁶/3, ये है। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो v बराबर आएगा, इसका टोटल मान क्या होता है 9 गुणित 10 पे घाते 9, 9 गुणित 10 पे घाते 9, और इसको जब हम हल करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3। अब बताइए 10 पे घाते -6, 10 घाते -6, यहां पर है 9, 10 पे घाते -6 कितने हैं 9, और यहां पर 10 घाते -6 कितने हैं 2, तो 9 में से 2 घट गया, कितना बचा 7, क्या बचा 7, तो 7 गुणित 10 पे घाते -6, यहां काटना चाहे काट दीजिए, 3 × 9 3, 3 × 9, v बराबर आ गया 3 गुणित 10 पे घाते 9 गुणित 7 गुणित 10 पे घाते -6। अब आगे देखिए, अब इसके बाद क्या है, इसको आप गुणा कर दीजिए, 3 × 7 = 21 गुणित 10 पे घाते 9 प्लस है 6 माइनस है घट जाएगा तो क्या बचा 3, ये आपका आंसर है। इतना बोल्ड टोटल विभव बिंदु P पर टोटल विभव इतना होगा। और इसको थोड़ा सा और अलग लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं, v बराबर दशमलव यहाँ है, यहाँ लगा दीजिए 2.1 गुणित 10 पे घाते 4 वोल्ट, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल ढंग से इन 5 सवालों को आपने हल करना सीखा। अगर आप इसको फिर से देख लेंगे, इस पर आधारित सूत्र कंप्लीट कर लेंगे तो परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं उन्हीं सवालों को आपके सामने यहाँ रखा हूं जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा में बहुत बड़े बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते, एकदम सरल पूछे जाते हैं। बस रीजन ये फंसता है, अगर बच्चे मेहनत नहीं किए तो उनको कठिन लगता है, जबकि कठिन है नहीं। तो ठीक है बच्चों, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।